भी कहा था, अब समय आ गया दोस्तों, कंधे से कंधा मिला के, तालमेल बना के, सिनर्जी बना के सभी भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। आप कंपनी को 100 देंगे, कंपनी आपको 1000 देगी। आप कंपनी को 1000 देंगे, कंपनी आपको लाख देगी। इस तरह की भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे मैंने कहा था कि अब तो कुछ ही किलोमीटर रह गए हैं, 180 किलोमीटर वाली जो पहली जर्नी है उसमें तो बस अभी 100 ही रह गया है पीछे। और कंपनी की मैकेनिज्म देखिए, उनका काम करने का तरीका देखिए कि कोई भी लोग थके ना, हारे ना। उन्होंने हर एक किलोमीटर पे $1 रुपये पानी की बोतल रखी है, और पीछे मनदीप शर्मा जी जैसे लीडर, लखविंदर पाजी जैसे, संजीव सिंह जी जैसे, संजय यादव जी जैसे, वो डॉलरों का ट्रक साथ में लेके चल रहे हैं और हर 50 किलोमीटर के बाद डॉलरों का लंगर लगा रहे हैं। और सारे लीडर्स के पीछे स्टीव अलेक्जेंडर अपना ट्रक लेके चला हुआ है, उनके ट्रक को रिफिल करने के लिए। बहुत ही अद्भुत नजारा है ये। बहुत, इसको अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि सब लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और सब लोग अपनी ट्रालियां, ट्रक डॉलरों के भर के चल रहे हैं, और सबके पीछे कंपनी डॉलरों के ट्रक भर के चल रही है उनको रिफिल करने के लिए, उनको फ्यूल करने के लिए। और जैसे हम दिल्ली पहुंचेंगे तो स्टीव अलेक्जेंडर की टीम, ब्लैक रॉक की टीम, ट्रेयर एनएफटी नोवा एक्टिव की टीम, जैसे आर्मी के बॉर्डर पे बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े ट्राले, बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं, वो सब जहाज, ट्रैक्टर, ट्राले, टैंक इंतजार कर रहे हैं कि सब जैसे ही पहुंचेंगे हम वहां पे सब भाई बहनों को डॉलर्स की बरसात करेंगे, डॉलर्स की बम्बार्डमेंट करेंगे, और सब अपनी पहली जर्नी के पहले पड़ाव पे अपने ट्रक, अपनी गाड़ियां, अपने एसयूवी, अपनी जो भी उनके पास व्हीकल है, जिसका भी जो भी बनता होगा वो लेके आगे फिर जयपुर की तरफ निकल जाएंगे अगली 90 किलोमीटर की जर्नी पे। और फिर वहां भी वही नजारा देखने को मिलेगा, और आखिरी 90 किलोमीटर की जर्नी जो खत्म होगी वो संजीव सिंह जी के घर पे होगी। 180 300 सॉरी अपना 1 साल की जर्नी, 365 दिनों की जर्नी जब पूरी हो जाएगी तो वो हम जुहू बीच पे संजीव सिंह जी के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे और संजीव सिंह जी को उसका होस्ट बनाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं सब भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि जो भी भाई अगर इस मंच पे है और उसने किसी भी वजह से अपने आप को एक्टिवेट अभी तक नहीं किया है, कोई भी वजह हो, उनको खुल के सामने आना चाहिए, मंच के सामने अपनी कष्ट, अपना जो भी रीजन है वो रीजन डिस्कस करना चाहिए। जो भी उनका शक है, डर है, कोई भी कुछ भी है, तो उसका हो सकता है हमारे जितने भी महानुभाव बैठे हैं कोई ना कोई उनको समाधान दे सके। जो लोग अपनी टीम बनाने में असमर्थ हो रहे हैं या उनको कोई शक, सुबह या पीडीएफ को डिस्कस करने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए हमारे लखविंदर पाजी हैं, हमारे जैन साहब हैं, संजीव सिंह जी हैं, संजय यादव जी हैं, मनदीप शर्मा जी हैं, और भी कितने ही लीडर, विपिन मिश्रा जी हैं, जिनसे हम खुले तौर पे उनकी गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें टीम बनानी नहीं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं आती टीम बनानी, तो मैं धीरे धीरे इनसे सीखूंगा कि टीम कैसे बनती है। और धीरे धीरे हम चाहते हैं जितने भी कंट्रीब्यूशन हम सिस्टम को सक्सेसफुल करने में कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए।
क्योंकि आने वाले समय में जैसे मुकेश जी ने बताया, लखविंदर पाजी ने बताया कि ये TUFT को लेके, USDT को लेके, आपके नोवा NFT को लेके, इसकी सक्सेस को लेके, RW JK रोलअप, आपके मिंटिंग का, NFT मिंटिंग का, NFT ट्रेडिंग का, जिस लेवल से ये आने वाले समय में पूरा का पूरा मैकेनिज्म आगे आ रहा है, शायद ऐसी कई परतें हैं जो हम ना समझ लोगों के नहीं पल्ले पड़ी होंगी अब तक या नहीं आती होंगी। उसके लिए हमारी टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कंपनी की वैलेट्स में, कंपनी के मैकेनिज्म की गहराइयों में उतर कर, जैसे एक गोताखोर समुद्र में कूद कर गहराइयों में मोती ढूंढ के लेके आता है, उसी तरह से हमारे ये सारे एक्सपर्ट पूरी दिन रात की मेहनत करके जानकारी इकट्ठी करके लेके आते हैं और प्लेटफॉर्म में कम्युनिटी के समक्ष रखते हैं, जिसका बहुत एक लाभ मिलता है। दोस्तों, दुनिया में शायद यही एक ऐसा बिजनेस होगा जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अगर लखविंदर पाजी के एक नीचे टीम का आदमी काम कर रहा है और अगर वो लखविंदर पाजी से ज्यादा बड़ा काम करते तो लखविंदर पाजी से खुश कोई इंसान नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया एक मैकेनिज्म है जिसमें नीचे वाला अगर ऊपर जाता है तो ऊपर वाला और ऊपर जाता है। बहुत ही बढ़िया चीज है ये, बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है। एक दूसरे की सहायता के साथ, एक दूसरे के साथ आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए। एक दूसरे की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कंपनी के सिक्योरिटी पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, अपने अकाउंट के सिक्योरिटी पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी जो भी गाइडेंस सब भाइयों को मन से मिलती है, उसको उसी के आधार पे काम करना चाहिए, ताकि आपसे कोई गलती से भी गलती ना हो, आपकी आईडी ब्लॉक ना हो, आपकी विड्रॉल्स आने में कोई दिक्कत ना हो। अपने वैलेट्स की संभाल रखें। अपने वैलेट्स के साथ साथ जिस भी वैलेट में आपका फंड आता है, तो मेरे हिसाब से आपको एक ऐसा वैलेट एक्स्ट्रा बना के रखना चाहिए जिसमें आप इमीडिएटली अपना सारा फंड ट्रांसफर कर दें, जिसका किसी चीज के साथ कोई भी लिंक ना हो, वो बस खाली रिसीविंग वैलेट हो। चाहे आपके पास 4 वैलेट है, 5 है, 6 है, जैसे ही जिस वैलेट पे जो फंड आता है उसको आप एक बिल्कुल किसी भी, जिसका एड्रेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उसमें आप अगर ट्रांसफर करेंगे तो आपका फंड सेफ रहेगा। मैं आज आप सब लोगों के समक्ष एक ऐसी पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो इंटरनेशनल ख्याति के हैं। लंदन, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया तो है ही, कई और देशों में सम्मानित है। बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व के मालिक हैं। अगर वो आज मंच पे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप सब भाइयों की इजाजत के साथ। सरदार सुखविंदर सिंह जी हैं, लुधियाना से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो 2 शब्द कहना चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे योगेश जी आज्ञा नहीं ले रहा हूँ, बट मैं आज्ञा ले भी रहा हूँ। अभी मैं कंपनी के सारे मंच के सारे भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें इनवाइट करें और उन्हें 2 शब्द कहने का जरूर मौका दें। इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी सबके लिए मंगल कामना है कि सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत सारे धनवान रहें और डॉलरों के आपके ट्रक घर पे भरे रहें और आप समाज की भी सेवा करें। कल पूरन चंद जी, जो योगेश जी आपने बुलाए थे, उनका एक्चुअली नाम अंकुश जी है, पूरन चंद जी उनके फादर का नाम है। वो जम्मू से बिलोंग करते हैं और बहुत ही धार्मिक विचारों के हैं। उनसे मेरी कई बार बात हुई थी, तो हमने कहा था कि
जैसे ही 20% वाला फंड रिलीज होगा तो हम कुछ सब भाई मिलके एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी वाला ओल्ड एज होम खोलेंगे जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज भी होंगी। और यही हमारा मिशन भी है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रोज देखता हूँ 50-50 करोड़ के, 100-100 करोड़ के, 70-70 करोड़ के घरों में लोग रहते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला, पानी पूछने वाला कोई नहीं है, उनको दवाई देने वाला कोई नहीं है। बुजुर्ग अपने 50-50 करोड़ के घरों में सड़ रहे हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ऐसा सोच रहा था कि किसी भी नालायक औलाद की वजह से जिनके माँ बाप को कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, वो असहनीय है, बहुत पीड़ादायक है। और हम उन बुजुर्गों के लिए, देवता रूपी बुजुर्गों के लिए, भगवान रूपी बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और उसमें आने वाले समय में हम भाइयों से भी यही कहेंगे कि जो भी भाई जितना भी उसमें सहयोग कर सकता है उसको जरूर करना चाहिए, किसी भी शेप में, बेशक वो दुआओं के बेस में हो, वही हमारे लिए बहुत रहेगा। इसी के साथ योगेश जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सरदार सुखविंदर सिंह है लुधियाना से, प्लीज इनवाइट कर लीजिए एक सेकंड के लिए उनको। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका थैंक यू। बट सुखविंदर सिंह जी लुधियाना से अभी मुझे शो नहीं हो रहे हैं। अगर वो मीटिंग में है तो प्लीज मुझे मैसेज करें तो मैं उनको इनवाइट करूं। वैसे तो आज मीटिंग का वाइंड अप का समय हो चुका है, तो फिर भी आपने कहा है तो हम उनको इनवाइट करेंगे और मीटिंग भी उन्हीं से वाइंड अप करवा लेंगे। तो अगर वो सुन पा रहे हैं तो मुझे एक बार मैसेज करें तो मैं उनको सर्च कर पाऊं और उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे पाऊं। सुखविंदर सिंह जी लुधियाना से, अगर मेरी बात सुखविंदर सिंह, नॉट सुखविंदर योगेश जी, सुखविंदर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी लुधियाना से अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे एक बार मैसेज करें, मैं उनको सर्च कर पाऊं और अनम्यूट का ऑप्शन दे पाऊं। क्योंकि मैं सर्च करता हूं तो मेरे पास सुखविंदर सिंह के नाम से बहुत सारे लोग आते हैं और मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ सुखविंदर सिंह कौन है और कौन से सुखविंदर सिंह जी को अनम्यूट करना है। तो अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार मुझे मैसेज करें तो मैं सर्च कर पाऊं, नहीं तो हम कल पहली बार में ही उनको इनवाइट कर लेंगे। जी सुखविंदर जी, आ गया मैसेज, अभी मैं इनवाइट करता हूं आपको। प्लीज 1 सेकेंड वेट। जी सुखविंदर सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप एक बार मीटिंग को लीव करके ज्वाइन करें सर। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। सुखविंदर सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, रीज्वाइन करें। नहीं सर, सुखविंदर सर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैंने उनको अनम्यूट तो कर दिया है बट वो नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे बीच। सर एक सेकंड में उनको फोन करता, एक सेकंड के बस, एक सेकंड। आगे सर, आगे प्लीज वेट, आ गए सर। जी वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू सर, आइए अपनी शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप करें सर। मीटिंग का वाइंड अप का समय हो चुका है। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को मौका दिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर सुनील बांसल, मेरे भाई हैं और मैंने जब से इनसे मेरा राब्ता हुआ है आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और जो इस मंच से मेरे को सीखने को मिल रहा है, मैं सल्यूट करता हूँ सभी को। मेरे को नाम तो नहीं याद है, आई एम वेग अबाउट द नेम्स, पर मैं सभी जो भी इस मंच को रोज इस पे आते हैं और वैल्यूएबल अपनी वाणी के साथ सबको मोहित करते हैं, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड आई हैव लर्नड लॉट फ्रॉम दिस मंच। मैं जहाँ पे भी गया हूँ दुनिया में, मेरी चाहत होती है अभी मैं जब इस मंच का जो शुरू हो मैं इसमें जरूर ज्वाइन करूं।
और जिस हिसाब से आप सभी धर्मों को एक जैसा करके सबको प्रणाम करते हो, उसके लिए मेरे मन में इतना ज्यादा श्रद्धा है आप सबके लिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो स्पिरिचुअल कंट्री है और हमारे एक ही है, हमको उपदेश चौवर्णा को साझा, हम सबको एक ही उपदेश है, वी ऑल आर टुगेदर। और गोल्डन टेम्पल का जो संदेश है, 4 दिशाओं से कोई भी आए वो उस भगवान के घर में आ सकता है। और ये आप इसको इस मंच पे जो डिपिक्ट कर रहे हो और जो रोज नई नई बातें बताते हो और नॉन जो करते हो, उससे बहुत मन खुश होता है। और जो बांसल साहब के साथ मेरा राब्ता कायम हुआ है वो इनकी माताजी की वजह से हुआ है। जो इनकी माताजी ने किया है, उन्होंने अपना बॉडी डोनेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी अपनी फैमिली में सबको मोटिवेट किया है भी मैंने भी अपनी बॉडी डोनेट करनी है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए भी मैं उस माँ को सलाम करता हूँ और बांसल जी से मेरी राब्ता रहता है, मेरी बात होती रहती है और बहुत मेरे को गाइड करते हैं। और बाकी मैं आप सबकी जो बात सुनता हूँ रोज, बहुत मेरे को अच्छा लगता है भी एक परिवार की तरह हम सब इसमें इस मंच पे विचर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हट के बात करते हैं। अगर आप इतने महीने से, इतने 8-10 महीने से एक परिवार को इकट्ठा करके सारे बैठे हुए हैं, वी ऑल आर टुगेदर इन द शेप ऑफ वन फैमिली, और बहुत मेरे को अच्छा लगता है। और बहुत मेरी तांग रहती है, मेरे को हिंदी थोड़ा, मेरा हाथ तंग है हिंदी बोलने में, इवन देन आई एम ट्राइंग टू स्पीक हिंदी। अगर कोई गलती हो जाए तो मैं माफी मांगता हूँ। और मेरी ये तांग रहती है भी मैं इस मंच के साथ जुड़ूं और कुछ नया सीखूं, एंड आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। और सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत सत्कार, और बांसल साहब का भी खास धन्यवाद, उन्होंने मेरे को मौका दिया। आज दूसरी बार मेरे को मौका मिला इस मंच पे बोलने के लिए, और मेरी ड्यूटी लगी है भी इस मंच को वाइंड अप मैंने करना है। और वाइंड अप करने का मन तो नहीं करता आप सबकी संगत छोड़ने के लिए, पर इसी आस में कि सुबह फिर दोबारा मेल होगा, कल शाम को फिर मेल होगा। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू विद हिज चॉइसेस, ब्लेसिंग्स एंड बाउंटीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आज इस मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, and thank you very much for giving me chance to speak on this international platform, and thanks to Mr. Bansal and all the members ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ program ਨੂੰ organize ਕਰਦੇ ਆ। Thank you very much, very good night to all the members. God bless you all. थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, मीटिंग को वाइंड अप सर ने करना था, चलिए कोई बात नहीं, नहीं कर पाए। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, वो मंच पर आएंगे और मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। हमारे रेस्पेक्टेड, मेरे पूजनीय, मेरी अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम, राधे राधे सर। और सुखिंदर सर आपको बहुत अच्छी शेयरिंग रही। सुखिंदर सर आपको पहली बार सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय यादव आपको भी प्रणाम। सुनील बांसल भैया जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। विश्वाजी सारंगी भैया जी, आईपी सिंह भैया जी, हमारे कृष्ण चांदना सर, सतनाम सिंह बाट जी, मेरे बड़े भाई लखविंदर जी, और पंचम दादा आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम। जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित है, हमारे सिस्टर रहते हैं रचना शर्मा जी, गिरजा शर्मा जी और रंजीत कौर दीदी रहते हैं। तो डल साहब जी आपको प्रणाम। सैनी साहब, बहुत ही मेरे रिस्पेक्टेड आर के दुबे भैया जी, अमूल्य सर जी, समीर सेना, हरजीत सेना जी, सैद स्वरूप जैन भैया जी, दिवांशु दादा, तो जितने भी ऑल माई रिस्पेक्टेड साथी, गुरुजन, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज की शेयरिंग मुकेश शर्मा भैया जी की बहुत ही अच्छी रही, और संजीव सिंह भैया जी की भी शेयरिंग लाजवाब थी, और पंचम सर। देखिए, इतने गुरुजन, इतने लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग हमारे बीच में रहते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है।
कुछ चीजें मैं महसूस कर रहा था आज बैठा हुआ ऐसे ग्रेट महान शख्सियत को सुनते हुए। अभी हमारे बीच में हमारे बड़े भाईजान आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, सरदार सुखिंदर सिंह जी ने। दोस्तों, अगर ऐसे इंटेलिजेंट लोग, अगर ऐसे वेरी मैं बोलूं उनके बारे में क्या बोलूं, इतनी मैच्योरिटी वाले लोग, इतने सरल स्वभाव के लोग और इतने ही डेडिकेटेड लोग अगर हमारे साथ हमारे बैकएंड पे हैं तो हमें अपने आप पे गर्व महसूस होता है। आज मेरे भैया एक राजेश यादव जी ने एक मंच पे डाला था किसी के निंजा ग्रुप के बारे में, शायद आई थिंक मैं बता दूं उनको, पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज पेपर। तो उस न्यूज का हिस्सा वो लोग हैं जिन्होंने हमारा दिन पर रात साथ दिया। पास्ट वेस्ट पेपर हो चुका है राजेश यादव भैया जी, हम लोग उस टीम का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो टीम वो थी जिसने हमारे कंधों पे रख कर के चलाई और उन्होंने हमें उस टाइम छोड़ दिया जिस टाइम हमें जरूरत थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज समझिए। जिस टाइम हम लोगों को जरूरत थी उस टाइम हमें वो लोग बीच में छोड़ के चले गए जिनका हम जिक्र करते हैं अपने इतने पवित्र मंच के ऊपर से। तो कभी भी हम उनका हिस्सा नहीं होंगे। अपने माइंड से ये पिक्चर निकाल दीजिए। हम लोग उन लोगों का हिस्सा हैं जो हमारे बीच में रहते हैं। सुखिंदर सर जी, सुनील बांसल भैया, भीम भैया जी, अमूल्य सर जी, दीप नारायण गुरु जी, आईपी सिंह भैया जी, योगेश भैया जी, संजय यादव जी, सौरभ भैया जी, विपिन भैया जी, लखविंदर भाईजान, हम उनका हिस्सा हैं। हम जिन लोगों की मैं क्या बोलूं, उनके बारे में बोलना भी अच्छी बात नहीं रहती है। गैरतमंद लोग, जिन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं है लोगों की, जिन लोगों को कदर नहीं है लोगों की, जिन लोगों के बलबूते जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया, जो लोग ये बोल के चले गए थे नो मोर, हम उसका हिस्सा कैसे हो सकते हैं? आप कैसे सोच भी सकते हो कि हम निंजा ग्रुप का हिस्सा हैं? कौन कहता है कि हम उसका हिस्सा हैं? अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो हम उसका हिस्सा ना थे, ना है और ना रहेंगे। हम लोग पब्लिक का, कम्युनिटी का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। ये मंच पब्लिक के लिए था बना, ये मंच इसी सोच के साथ बना था। विपिन भैया ने और सौरभ भैया ने और योगेश भैया ने बनाया था कि इस मंच को तब तक चलाएंगे जब तक लोगों का विड्रॉवल नहीं मिल जाता। और हम इस बात पे अड़े हुए हैं। एक तो हम पंजाबी हैं, दूसरा सरफिरे हैं। ये 2-3 बातों को आप क्लब करें तो ये मंच तब तक चलेगा जब तक लोगों का विड्रॉवल उनके हाथ में नहीं आता। पंजाबी होने का हमें अपने ऊपर गर्व है, मान है। और जिन लोगों ने हमारा पंजाबियत का, पंजाबी का और हिंदुस्तानियों का साथ दिया है, हम उनको कभी भूल नहीं सकते हैं। पैसा कंपनी ने देना है, कैसे देना है कंपनी ने बताना है, प्लानिंग। परंतु हम तो एक हैं। हमारी यूनिटी ऑफ द पावर, पावर ऑफ द यूनिटी, जितनी भी हमारी यूनिटी है उसकी पावर है। और पावर तभी बनती है अगर हम सब लोग इकट्ठा हैं। ये जो मेला आप लोगों ने लगाया है ना, इस मेले की वजह से आज आपके बीच में नोवा है, ना कि उन लोगों के वजह से जिन लोगों ने बोल दिया था नो मोर। बड़ा दिल दर्द किया था मेरा भी। मेरी अपलाइन भी यहाँ पर सुन रही होगी जब उसने मुझे बोला था नो मोर। शायद उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि धन गुरु नानक देव जी महाराज, अगर हम लोगों ने दिल से मोहब्बत की है, ट्रेजर के साथ प्रेम किया है, या हमने ये सोचा था, हमने सपने देखे थे कि हम यहाँ से बहुत पैसा कमाएंगे, शायद उसी वक्त उसने हमारी बाजू पकड़ ली थी, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने। तो शायद उन्हीं के कारण आप सबकी दुआओं के साथ, आप सबके प्यार के साथ कंपनी हमारे बीच में है।
और आज लोगों को विड्रॉवल आ रहे हैं। लेकिन मैं दोस्तों आप सबको बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, बड़ा डिपॉजिट नहीं करना है। जो भी करना है अपने फाइनेंशियल जो भी आपके कंसल्टेंट है, आपके एडवाइजर हैं, उनके साथ आप जरूर इसकी सलाह मशवरा लें, उनके साथ बातचीत रखें, ओपनली बात करें, डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, किसी के साथ कोई चीटिंग करने वाली बात नहीं है। करना है तो डू और डाई, नहीं करना है तो वेट करे, आराम से बैठ जाइए, साइड में होकर के, कोने पे होकर के बैठ जाइए। लेकिन लॉस आपका ही होगा, हमारा नहीं होगा। हमने किया है, हमने विड्रॉवल निकाला है, हम विड्रॉवल निकाल रहे हैं, हमारी टीम विड्रॉवल निकाल रही है। हम सबको ये बोलते हैं लेवल के पीछे नहीं भागना है। इन बातों के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आपने बड़े लेवल के पीछे नहीं जाना है, अपनी ज्यादा से ज्यादा विड्रॉवल करें, अपनी टीम को भी डुप्लीकेट करें, यही बताएं। सबसे बड़ा काम आपको सिर्फ फ्रंट लाइन पे करना है, लेवल ए पे मत जाइए, लेवल बी सी पे कोई फायदा नहीं है। लेवल ए पे काम करिए और इसी चीज को डुप्लीकेट करोगे तो आपकी बी सी अपने आप ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। आप ए पे काम करोगे, आपके ए वाले काम करेंगे अपनी ए पे, तो वो आपकी बी होगी। तो वो उनके जो आगे है वो किन पे काम करेंगे, ए पे, तो वो आपकी सी होगी। सिंपल मेथड, मत जाइए बी सी के ऊपर। अपनी आईडी को बार बार खोलने से, रॉन्ग पासवर्ड लगाने से आईडी ब्लॉक हो सकती है। परेशानी ना तो आप खुद लें ना दूसरों को दें। जब भी आपने अपने मोबाइल पे कोई दूसरी और आईडी खोलनी है तो क्रोम पे जाइए, उसकी हिस्ट्री पे जाइए, उसको क्लियर ब्राउजिंग डाटा करिए, डिलीट करिए सारा। जो आपकी फाइल्स ओपन पड़ी हैं उनको पहले डिलीट करें। आपका फोन रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा से अपना पासवर्ड यूजर नेम लगाओगे तो ओपन हो जाएगी। अपने एड्रेसेस को एक बार चेक करें। जब भी आपने विड्रॉवल करना है 5 मिनट 10 मिनट आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, एक बार टैली कर लें अपनी वॉलेट के साथ। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि मेरे वॉलेट एड्रेस सेम है तो विड्रॉवल करें, अदरवाइज नहीं तो 72 घंटे वेट कर ले नए एड्रेस डाल करके। ये चीजें टीम को भी सिखाइए, डुप्लीकेट करिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, आपके विड्रॉवल के लिए। किसी भाई की मसा $60 की विड्रॉवल आई थी, हाथ में जो खुशियां आई थी वो भी गवा दी। बड़ा दुख हुआ सुन के, बहुत दुख हुआ सुन के उनको। $60 आए थे वो भी गवा दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भाई के साथ। कुछ टेक्निकल चीजें उनको समझने की कोशिश करिए, गूगल ऑथेंटिकेटर वेरीफाई करिए, अपने एड्रेसेस दो ही एड्रेस डालने हैं, TRC20 और BEP20। ज्यादातर कोशिश करें आप बिटगेट वॉलेट डालें, सेफपाल डालें, डिसेंट्रलाइज वॉलेट को ही यूज करें, ज्यादातर बेटर कोशिश यही करें, ट्रस्ट वॉलेट को यूज ना करें हो सके तो। तो दोस्तों ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ए पे ही काम करें, लेवल ए पे काम करें, आपके डायरेक्ट जो है उन पे काम करें, जितना बड़ा काम कर सकते हो। आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारी पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रही है, इस वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा फंडिंग भी नहीं है, इस वक्त हम बहुत ज्यादा बड़े खर्चे भी नहीं कर पा सकते हैं। धैर्य रखें, 1 महीना 2 महीने के अंदर बहुत कुछ बड़ा होगा। लखविंदर भाईजर अक्सर ही आपको बोलते हैं। और जैन साहब की बातों को भी याद रखिए, किसी से उधार लेके नहीं लगाना, किसी से इंटरेस्ट पे लेकर के नहीं लगाना, घर का कीमती सामान बेच करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नहीं है पैसा तो किसी को प्रेशराइज ना करें, उसके ऊपर दबाव ना डालें, रिलैक्स रहें, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे 2 महीने 3 महीने 6 महीने, जब इतनी वेट किया तो 2-4 महीने और वेट कर लेंगे, उसमें क्या है। हाँ, एक चीज का लॉस जरूर होगा, जो आपको $1 सब्सिडी आना था उसका लॉस, और जो आपके ओल्ड फंड के ऊपर 1.5% डेली आना था उसका लॉस। ये 2 मेजर बड़े लॉस होंगे, लेकिन उनको बता दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है प्रैक्टिकली अपनी टीम के अंदर, फोन पे बताते हैं कि आपको 60 डालना पड़ेगा भाई, उसके बिना नहीं होगा भाई, दूसरों का विड्रॉवल आ रहा है, आपको 60 डालना पड़ेगा। तो मैंने आज ही एक बंदे को बोला कि अपनी अपलाइन को दोबारा से फोन करो और उसको ये बोलो 60 मैं क्यों डालूं, 50 मैं क्यों डालूं, क्या मिलेगा मुझे, कैसे होगा, हर चीज के सवाल करो। हमारे पंजाब की गवर्नमेंट ने ना, स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बोला था दूसरी पार्टी वाले आएंगे तो आप उनसे सवाल करिए,
तो आज मैं भी यही बोल रहा हूँ, आप अपनी अपलाइन से जो एक्टिव अपलाइन से सवाल करिए, पूछिए। फोन पे काम नहीं चलेगा भाई। अगर लोकल हैं तो आपके साथ बिल्कुल मिलके बैठ के बताना चाहिए, अगर दूर है तो फोन पे कम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी मत मेरी बात को गलत ले लेना, माफी चाहता हूँ। लेकिन अगर लोकल है तो आप अपने उन्हीं लोगों को, पहले गए थे 10 महीने पहले, तो अभी जाने में आपको क्यों शर्म आ रही है? उनके पास जाइए, घर पर बैठ के चाय पिए, उनको बताइए कि भाई साहब ये मेथड है कंपनी का। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपने करना है नहीं करना है। मेरा फर्ज था आपको बताना, मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। करोगे तो आपका बेनिफिट रहेगा ये $1 सब्सिडी और 1.5% आपके ओल्ड फंड के ऊपर आपकी ग्रोथ रिटर्न। नहीं करोगे तो लॉस आपका, जब मर्जी कर लेना, करना आपको पड़ेगा। हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है पूरी कम्युनिटी की तरफ से, लेकिन काफी ज्यादा कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया, उनका धन्यवाद। जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उनका भी धन्यवाद, लेकिन करना सबको पड़ेगा। सो दोस्तों, आज विड्रॉवल बहुत तेजी से आ रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है मीटिंग का, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल सुबह वाली मीटिंग में या कल रात वाली मीटिंग में अगर मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ चीजें टेक्निकल आपके साथ और भी डिस्कस करूंगा। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे भाईजन गुरुजन होते हैं हमारे बीच में। अमूल्य सर जी 20 तारीख तक फ्री होंगे। कुछ लोग मैसेज डाल के पूछ रहे थे, उनके घर के अंदर कोई फंक्शन है तो उसमें वो बिजी हैं। और आशीष भैया जी अक्सर ही अपना टेक्निकल सेशन देते रहते हैं, हमारे अंकित हलदर भैया जी देते रहते हैं टेक्निकल सेशन। सो आप सुनते रहिए, सभी मंच अपने हैं, किसी अंदर भेदभाव नहीं है। लेकिन कम्युनिटी की जो जीत हुई है, हमारे दीप नारायण गुरु जी, थोड़ा सा पेशेंस रखे हर बंदा। कंपनी काम कर रही है, कंपनी बिल्कुल डेफिनेटली काम कर रही है, क्योंकि मैंने भी कुछ काम करवाए हैं, भेजे थे कस्टमर केयर पे, लेकिन मैंने पेशेंस रखा, सब्र रखा है, जैसे लखविंदर भाई जान बोलते हैं। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। अगर कुछ काम गलत हो भी गया है तो कोई बात नहीं, कहीं नहीं हो जाता आपका कुछ भी। धैर्य रखिए, क्योंकि कंपनी आपके बीच में है। एक बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, कंपनी आपको छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं है। क्योंकि कंपनी ने अगर ब्लॉकचेन को लाइव करना है, जो कंपनी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कंपनी कहती है अपने नोटिफिकेशन के अंदर, कंपनी हर एक आदमी को अपने साथ लेकर के चलना चाहती है। तभी कंपनी का भला है, तभी कंपनी का फायदा है। आपके सारे फंड देने वापस करने तो कंपनी की मजबूरी है, नहीं तो मजबूरी हम पूरी कम्युनिटी पैदा कर सकते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है। हमने जो जो रिक्वेस्ट की है कंपनी को, कंपनी ने बड़े अच्छे से मानी। इस मंच ने जो रिक्वेस्ट की है, किसी एक आदमी का कोई वजूद नहीं है। अगर कोई बंदा एक सोचे कि ये मेरी वजह से हो रहा है, वो बहुत बड़े गलत फहमी में है, वो बहुत बड़े भ्रम लेखे के अंदर है। उसको ये अपना भ्रम दूर करना चाहिए। कम्युनिटी के अंदर पावर है, तभी मैंने बोला था ये कोई निंजा ग्रुप की कम्युनिटी नहीं है, उनकी खरीदी हुई जागीर नहीं है, ये कम्युनिटी की वजह से सारे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप अपनी यूनिटी, अपनी पावर, अपने प्यार, अपना सद्भावना, इन सभी चीजों को साथ लेकर के चलें। दीप नारायण गुरु जी की जीत नहीं हुई, मनदीप की जीत नहीं हुई, लखविंदर जी की जीत नहीं हुई, ये पूरी